गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज इलेक्ट्रीशियन क्लास स्टार्ट होगा। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स। तो इसमें पहला चैप्टर जो है ट्रेड इंट्रोडक्शन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, चैप्टर 1 है। आज जो क्लास है वो डे 1 का क्लास है, पहला क्लास। तो आज जो पहला क्लास होगा इसमें ट्रेड इंट्रोडक्शन या सेफ्टी संबंधित, तो उसमें जो टॉपिक हम लिए हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्या परिचय है, विद्युत का क्या इतिहास है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या हिस्ट्री है, आपका इलेक्ट्रीशियन का क्या कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इलेक्ट्रीशियन का क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन रोजगार पाने में क्या अवसर है, इस ट्रेड को करने के बाद आपको क्या रोजगार कैसे मिलेगा, सुरक्षा सावधानी क्या है, और प्लस दुर्घटना क्या होता है, दुर्घटना का कारण क्या बनता है और उस दुर्घटना से बचाव हम कैसे करेंगे, वो हम आज इस क्लास में जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं क्या बोलता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का परिचय। तो सबसे बड़ा बात है क्या कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होता है। तो जिस ट्रेड में इलेक्ट्रिक संबंधित कार्य को सिखाया जाता है उस ट्रेड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बोलेंगे, है ना। तो पहला बात लिख सकते हैं कि जिस ट्रेड में इलेक्ट्रिक संबंधित कार्य सिखाया जाता है उस ट्रेड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड तो हो गया। अब इलेक्ट्रीशियन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन का हिंदी शब्द क्या है, विद्युतकार। तो विद्युतकार वैसा व्यक्ति होता है जो इलेक्ट्रिक संबंधित समस्त कार्य को करे, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे, यानी कि विद्युतकार बोलेंगे। तो ये भी जानिए, ये तो ट्रेड के बारे में हुआ। अगला टॉपिक में लिख सकते हैं, अगला पॉइंट में लिख सकते हैं, जिस वैसा व्यक्ति जो विद्युत संबंधित समस्त कार्य को करे, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे। इलेक्ट्रीशियन, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतकार करते हैं। फर्क आपको समझ में आ गया होगा, एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या होता है और एक इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। तो ट्रेड, जिस ट्रेड में हम विद्युत संबंधित समस्त कार्य को सीखते हैं, उस ट्रेड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बोलेंगे। और वो व्यक्ति जो विद्युत संबंधित समस्त कार्य को करता हो, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे, यानी कि विद्युतकार बोलेंगे। अब इस ट्रेड में ये व्यक्ति करेगा क्या क्या, तो इस ट्रेड में उसमें क्या क्या होना चाहिए, इस ट्रेड में हम क्या क्या सीखते हैं, तो ये जानिए कि इस ट्रेड में मतलब स्किल क्या क्या आएगा, ठीक है, व्यक्ति में जो इलेक्ट्रीशियन करेगा, ठीक है। तो इस ट्रेड में हम
विद्युत की प्रारंभिक जानकारी, कॉमा, उसके बाद एसी डीसी मोटर वाइंडिंग मोटर वाइंडिंग प्लस समस्त हैंड टूल्स, समस्त विद्युत हस्त औजारों की जानकारी तथा घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग का ज्ञान और कॉमा देके घरेलू विद्युत उपकरण सभी घरेलू विद्युत उपकरण, ठीक है, सभी विद्युत उपकरण की जानकारी हमें इस ट्रेड में मिलती है। उस व्यक्ति को और भी है विद्युत यंत्र जो भी है उसमें वो सब का भी जानकारी। तो ये है आपका ट्रेड इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन आप बोलिएगा ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो यही है, 3 बात है इसमें कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है, प्लस इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, और प्लस इस ट्रेड में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इस ट्रेड में आपको प्रारंभिक जानकारी मिलेगा एक इलेक्ट्रिक का, उसमें एसी डीसी मोटर की वाइंडिंग और उसका रखरखाव और मेंटेनेंस के बारे में आप जानिएगा, प्लस समस्त हैंड टूल जो है इलेक्ट्रीशियन का उसका जानकारी आपको मिल जाएगा, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन अगर आप कर रहे हैं तो, तथा घरेलू और औद्योगिक वायरिंग के बारे में जो आपका प्राइमरी स्टेज का जो आपका इंफॉर्मेशन है वो दिया जाएगा, प्लस घरेलू विद्युत उपकरण जो भी है आपका एसी है, पंखा है, जिसमें आप घर में आपका जो है जो उपकरण बिजली से चलता है, आयरन हो गया, बल्ब हो गया, स्विच हो गया, आपका मान के चलते हैं फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जिसमें मोटर है, जिसमें आपका माइक्रोवेव हो गया, जिसमें आपका विद्युत जा रहा है, वो सारा चीज़ का आपको अपने में थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करके, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ऐसे तो समझ में आ ही रहा है, हम बता रहे हैं आपको। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है और इलेक्ट्रीशियन क्या होता है। अगला है विद्युत का इतिहास। अगला पॉइंट है विद्युत का इतिहास। विद्युत का इतिहास जानने से पहले आप ये थोड़ा सा समझिए कि विद्युत क्या होता है। तो विद्युत क्या है, एक बल है, एक फोर्स है। तो पहला बात लिख सकते हैं कि विद्युत एक बल है, ठीक है, फोर्स है। दूसरा बात, विद्युत को हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे महसूस कर सकते हैं, आप अगर फैन को ऑन कर दीजिएगा तो फैन क्या करता है, हवा देता है आपको। कूलर को ऑन कर रहे हैं तो कूलर भी आपको ठंडा हवा दे रहा है। एसी को ऑन कर रहे हैं तो भी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। लाइट का स्विच दे रहे हैं तो प्रकाश आपको आ रहा है रूम में। आयरन को जब आप ऑन करते हैं तो आयरन गर्म हो जा रहा है।
एसी को जब आप ऑन करते हैं तो एसी में जो सामान सब है वो ताज़ा रहता है। टीवी को ऑन कर रहे हैं, टीवी चल रहा है। रेडियो ऑन कर रहे हैं, रेडियो चल रहा है। हर चीज को आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ लाइट है, मतलब इलेक्ट्रिक है, तो महसूस करना है। आप अगर छू के महसूस करना चाहते हैं तो आपका जो है हार्ट बीट तो बढ़ जाएगा। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, देखिएगा 100, 130, 135 चला जा रहा है। तो महसूस वैसे नहीं किया जाता है, आप बैठे बैठे महसूस कीजिए, ठीक है। तो विद्युत को ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये भी लिखिए, विद्युत को हम ना देख सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिख सकते हैं आप, जैसे पंखा चलना, बल्ब का जलना, आयरन गर्म होना, ठीक है। एसी तथा कूलर का चलना, टीवी स्टार्ट होना इत्यादि। जितना माइक्रोवेव स्टार्ट होना, फ्रिज स्टार्ट होना इत्यादि, बहुत सारा है इत्यादि। तो हमको महसूस हो जाता है कि विद्युत है, ठीक है। ये तो हो गया विद्युत के बारे में। विद्युत एक क्या है, फोर्स है, बल है। इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आइए विद्युत का इतिहास। तो 2500 साल पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। कौन थे, यूनान के थे। नाम क्या था, थेल्स। उस समय अंबर बोल के, अंबर ये यूनानी शब्द है। अंबर को अभी के समय में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अंबर को जब बिल्ली के खाल से वो रगड़े तो क्या हुआ, उसमें कुछ जो है, मतलब अंबर में, यानी कि इसमें क्या हुआ, कागज को सटने का उसमें गुण आ गया। तो उस गुण को हम लोग विद्युत का नाम दिए। जैसे नहीं होता कांच का जो है, आप नली का ट्यूब में, कांच का ट्यूब को रेशम का कपड़ा से रगड़िएगा तो उसमें भी आयनिक क्षमता आ जाता है। तो उसी तरह उस समय अंबर जो है, अंबर को बिल्ली का खाल से वो रगड़े तो क्या हो गया, उसमें भी कागज को मतलब आकर्षित करने का गुण आ गया। तो उस गुण को तभी बोला गया कि स्थिर विद्युत का इजाद हुआ। यानी कि वो क्या किए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हुआ उस समय। तो ये जो थेल्स थे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विद्युत का जन्मदाता। क्या बोलते हैं, विद्युत का जन्मदाता। अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में और दो चार को नाम देते तो याद रखिएगा, थेल्स ही है जो विद्युत का जन्मदाता, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये तो काम नहीं आएगा ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये एक समझिए मतलब जमा हुआ पानी है, ठीक है। मतलब पोखर का जो पानी होता है
उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तब उसके बाद वोल्टा नामक एक व्यक्ति जो थे, वोल्टा ने क्या किया, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो क्या किए, गतिशील विद्युत का निर्माण किए। क्या किए, गतिशील विद्युत का खोज किए, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत का खोज कौन किए, वोल्टा पहले। लेकिन इनका भी ज्यादा सक्सेस नहीं रहा, ठीक है। तब आ गए फेराडे 1831 में। 1831 ईस्वी में क्या हुआ, फेराडे नामक एक साइंटिस्ट हुए। फेराडे ने दो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से उसमें एक छड़ बीच में लाके वो क्या किए, गतिशील विद्युत का निर्माण किए। तो ये भी जो निर्माण हुआ इनका, वे यही सक्सेस हुआ। तो मान के चल सकते हैं गतिशील विद्युत का निर्माण किए ये भी। तो मान के चलते हैं कि 1831 ईस्वी से आपका विद्युत का दुनिया में, मतलब विद्युत को जाना आदमी, ठीक है। कब, 1831 फेराडे के द्वारा जो उनका खोज हुआ, उसमें जो है गतिशील विद्युत, जो कि समझिए तो गतिशील विद्युत मान के चलता है ना कि आपका नदी का जो पानी, रिवर का जो पानी होता है वो गतिशील होता है, उसको पी भी सकते हैं, उसमें हम नहा सकते हैं, उसमें हम कपड़ा धो सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। उसी तरह विद्युत को अगर आप इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं तो विद्युत का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। इसलिए गतिशील विद्युत का जब विचार हुआ फेराडे द्वारा, तब दुनिया जाना कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है, ठीक है। तो ये तो इसका हिस्ट्री है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आप इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए चार 5 दिन लगेगा एक चैप्टर कंप्लीट होने में, ठीक है। अगला आते हैं, एक इलेक्ट्रीशियन का क्या कर्तव्य होता है। इलेक्ट्रीशियन का कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रीशियन का, एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन वही होता है जो इलेक्ट्रिक संबंधित सेफ्टी प्रिकॉशन को वो जानता हो, ठीक है। पहला बात तो यही लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन को सुरक्षा सावधानी की सही जानकारी होनी चाहिए। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होनी चाहिए। दूसरा बात कि उसे, उस व्यक्ति को, जो इलेक्ट्रीशियन है, उस व्यक्ति को घरेलू तथा आपका ये उद्योग वाला जो औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो वायरिंग होता है उसका जानकारी उसे होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा बात लिख सकते हैं कि उस इलेक्ट्रीशियन को, विद्युतकार को, इलेक्ट्रीशियन को घरेलू तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की विद्युत वायरिंग
विद्युत वायरिंग की प्राइमरी नॉलेज, ज़्यादा डीप में नहीं लेकिन हाँ प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए, की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा बात कि विद्युत का जो प्रोडक्शन हो रहा है, विद्युत का जो सप्लाई हो रहा है, उसका जानकारी उसे होना चाहिए कि किस तरह आपका प्लांट वगैरह में जो है विद्युत उत्पन्न होता है और प्लांट से किस तरह सब स्टेशन में आता है, सब स्टेशन से फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोहल्ला वगैरह में। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रीशियन को विद्युत का उत्पादन में आएगा प्रोडक्शन एवं वितरण की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। ये जो भी बात पॉइंट बाय पॉइंट लिखा रहे हैं ना, सारा बात जो है ऑब्जेक्टिव बनता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन जो कर रहे हैं वो उनको पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। वो सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रीशियन कर रहे हैं, हमको उन लोगों को सामने सिर्फ यही है कि हमको सर्टिफिकेट एनी हाउ कैसे मिल जाए। ठीक है। और जो सर्टिफिकेट ले चुके हैं ITI का, उनको फ्यूचर बनाने का बहुत ज्यादा टेंशन रहता है, तो वो गौर से देखते हैं वो लोग। ठीक है। बजाते करंट वाला जो स्टूडेंट है वो लोग सर पढ़ा रहे हैं, देख लेते हैं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह नहीं करना है। आप जब पास कर जाइएगा, पास आउट हो जाइएगा, तब आपको समझ में आएगा अरे थोड़ा सा तभी ध्यान दे देते तो अभी हमको दोबारा देखने का दरकार नहीं पड़ता सर का वीडियो। ठीक है। इसीलिए समझिए बात को। अगला है कि इस व्यक्ति को इलेक्ट्रीशियन का सारा हैंड टूल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये कर्तव्य है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इसका। इस इलेक्ट्रीशियन को सभी विद्युतीय हस्त औजार यानी हैंड टूल्स, हस्त औजार की जानकारी होनी चाहिए। आपका सेकंड चैप्टर जो है ना, टोटल एक चैप्टर में हैंड टूल्स के बारे में, पूरा इलेक्ट्रीशियन का टूल्स के बारे में बता दिया है एक ही चैप्टर में। अब फिटर ट्रेड में क्या है ना, चैप्टर बाय चैप्टर टाइप्स ऑफ उसका टूल्स है, बहुत ज्यादा टूल्स है फिटर में। और आप लोगों में क्या है कि 40 तो 45 तो टूल्स है, 50-55 को ज्यादा नहीं, 40 तो जो भी है। एक ही सेकेंड चैप्टर जो है इसका, अभी इसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होगा, ये 4-5 दिन चलेगा उसके बाद। तो सेकेंड चैप्टर में पूरा टूल्स ही बता दिया है, हैंड टूल्स। ठीक है। तो ये तो है, तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है। ठीक है। हाँ 100,000 इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। अगला क्या है कि इस व्यक्ति को सभी विद्युतीय उपकरण की जानकारी होनी चाहिए। ये भी लिखिए, मल्टीमीटर हो, फ्रीक्वेंसी मीटर हो, अर्थ मीटर हो, ये सब। इस इलेक्ट्रीशियन को सभी विद्युतीय उपकरण की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब इस व्यक्ति को सबसे बड़ा बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका, तो बैटरी संबंधित, जो बैटरी का चार्जिंग क्या है, बैटरी का मेंटेनेंस क्या है, बैटरी का आपका जाके कनेक्शन कैसे करना है यूपीएस से, तो वो जानकारी होना चाहिए।
तो एक इलेक्ट्रीशियन को बैटरी संबंधित समस्त जानकारी, उसका मेंटेनेंस और उसका आपका कनेक्शन, ठीक है, समस्त जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो घरेलू विद्युत उपकरण लिख ही दिए हैं, इलेक्ट्रिशियन को विद्युत उत्पादन और घरेलू औद्योगिक वायरिंग नहीं लिखे हैं, इसको भी लिखिए। एक इलेक्ट्रीशियन को अपना घर का समस्त, जिसमें विद्युत जा रहा है, जिस उपकरण, विद्युतीय उपकरण से मतलब विद्युत से चल रहा है, घरेलू उपकरण, उसका मेंटेनेंस और उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चाहे फ्रिज क्यों ना हो, चाहे टीवी क्यों नहीं हो। तो बोलिएगा नहीं सर रेडियो एंड टीवी अलग ट्रेड है, एसी रेफ्रिजरेटर एक अलग ट्रेड होता है ITI का। अरे भाई ठीक है ना, वो एसी रेफ्रिजरेटर के बारे में बढ़िया से डीपली नॉलेज रखा है वो लोग, लेकिन या रेडियो एंड टीवी जो होता है वो एक अलग ट्रेड है ITI का, तो उसमें वो डीपली नॉलेज रखा है। लेकिन आप क्या हो, आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, तो उसमें विद्युत जा रहा है, तो विद्युत का अगर प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा बहुत तो प्राइमरी स्टेज का जानकारी रखना होगा आपको। मोटर क्यों नहीं चल रहा है उसका, फ्रिज का, या फिर उसमें करंट क्यों नहीं जा रहा है टीवी में, ठीक है। तो ये बात है। तो एक इलेक्ट्रीशियन को घरेलू विद्युतीय आयरन, अपने से आप जो इस्त्री वाला आयरन होता है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपका इंडक्शन चूल्हा आज के डेट में आ गया है, उसको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसको ठीक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटली आ गया है, केटली, सारा इस ट्रेड में आपको जानकारी मिल रहा है। आपको इंडक्शन चूल्हा के बारे में, इलेक्ट्रिक केटली के बारे में, सारा में आप इलेक्ट्रिशियन का घरेलू उपकरण वाला में देखिएगा, इंडेक्स में इलेक्ट्रिशियन का बुक्स में सब दिया हुआ है, पंखा के बारे में, कूलर के बारे में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिशियन को घरेलू विद्युतीय उपकरण का रखाव यानी कि मेंटेनेंस की जानकारी होनी चाहिए। ये तो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य एक इलेक्ट्रिशियन को। पहला बात है कि सुरक्षा, सावधानी, सेफ्टी उसको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिशियन वर्क करने में क्या क्या सेफ्टी बरतना है। दूसरा है क्या कि घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वायरिंग उसको जानना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि विद्युत उत्पादन और वितरण संबंधित उसका नॉलेज उसको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिशियन का सभी हैंड टूल्स का उसको जानकारी होना चाहिए, जितना भी तरह का उस यूज कर रहा है वो हैंड टूल्स, उसको उसका जानकारी होना चाहिए। फिर एक इलेक्ट्रिशियन को विद्युतीय उपकरण की जानकारी होनी चाहिए, मेगर क्या होता है, मल्टीमीटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है, ये सारा, ठीक है। अगला है एक इलेक्ट्रिशियन को बैटरी संबंधित उसका बैटरी का मेंटेनेंस और प्लस उसका कनेक्शन उसको जानना चाहिए। और घरेलू विद्युतीय उपकरण जितना है, जितना तरह का घर में आप यूज कर रहे हैं, चाहे माइक्रोवेव हो या फिर आयरन हो या पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो जिसमें आप विद्युत धारा प्रवाह करवाते हैं, उसका बारे में जानकारी उसे होना चाहिए। तो इसका ये कर्तव्य है, किसका, इलेक्ट्रिशियन का, ठीक है। चलिए इसको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप, मिटाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, मन लग रहा है आपको, थोड़ा लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। लाइक कमेंट आएगा ना तो थोड़ा सा जो है
जोश बना रहता है हम लोग में भी कि नहीं लड़का लोग देख रहा है, थोड़ा व्यू भी अगर देखते हैं तो पूरा देखिए। कोई पिक्चर देखते हैं ना, कोई गाना सुनते हैं ना, तो गाना या पिक्चर में आप जो है स्किप भी नहीं करते हैं, इसी तरह आप इसको भी बिना स्किप किए आप देखिए, अच्छा लगेगा। अगला आ जाइए कि इलेक्ट्रीशियन रोजगार पाने के अवसर। इलेक्ट्रीशियन रोजगार पाने के अवसर, यानी कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड करके आप क्या हासिल कर सकते हैं, कहां पर आप अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है, सबसे पहला आपका रेलवे हो जाएगा। रेलवे बहुत बड़ा नियोक्ता है, मतलब रेलवे बहुत ज्यादा जो है वैकेंसी देती है, चाहे वो लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो या रेलवे ट्रैकमैन गैंगमैन, जो ग्रुप डी हो गया, वो भी आज के डेट में अब आने वाला समय में अब जो वैकेंसी आएगा उसमें ITI ही नेसेसरी हो जाएगा। तो रेलवे सबसे बड़ा है। दूसरा है सभी राज्य के बिजली विभाग यानी विद्युत बोर्ड में इलेक्ट्रीशियन बोल के या वायरमैन वाले लोग जो वायरमैन ट्रेड किए हैं 2 साल का, वो भी कोर्स है। तो इलेक्ट्रीशियन बोल के SBO एक पोस्ट होता है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, और वायरमैन के लिए लाइनमैन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वाले लोग भी लाइनमैन में जाते हैं, लेकिन अधिकतर वायरमैन वाले लोग जाते हैं। तो SBO का जो पोस्ट होता है, फीडर को इधर से उधर चेंज करना टाइम टू टाइम, वो सब स्टेशन में बैठते हैं वो लोग, वो लाइन को काटते हैं, इस फीडर से उस फीडर में देते हैं। तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ही होते हैं। ठीक है, अगला आ जाइए कि सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायों में अवसर। इसका मतलब है राज्य सरकार से मतलब है या केंद्र सरकार से भी मतलब है। ठीक है, अभी जैसे कि हम वर्क कर रहे हैं, तो ये मान्यता प्राप्त संस्थान है, ITI NCVT से मान्यता प्राप्त है, अर्ध सरकारी है। ठीक है, तो उस तरह ITI अगर गवर्नमेंट में हम वर्क करते हैं, गवर्नमेंट ITI में, तो हो जाता सरकारी निकाय में हम काम कर रहे हैं एज ए ट्रेनिंग ऑफिसर। ठीक है, इसी तरह अगला है आपका कि केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के सभी आपका ये प्रतिष्ठान में इसको बोलते हैं, जैसे सेल भेल गेल, ये सब में जो जॉब है आपका लिमिटेड कंपनियों में अवसर। अधिकतर लड़का केंद्र सरकार वाला जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ, इसरो हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो में जाना चाहता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना चाहता है, DRDO में जाना चाहता है। ठीक है, सेल भेल गेल में जाना चाहता है। तो बहुत सारा अवसर है इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, ये हो गया। अगला है कि ये तो हो गया सरकारी। निजी लिमिटेड कंपनियों में अवसर। LG हो गया, वीवो हो गया, आज के डेट में मोबाइल का बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग चुका है। सैमसंग हो गया, MI का हो गया, आपका वोल्टास टाटा का कंपनी है। ठीक है, टाटा का टेल्को, टिस्को, टिमकन, ये सब सारा है। वोल्टास जो AC बनाती है, LG भी AC बनाती है। तो ये सारा कंपनी में आप बाहर जब जाइएगा, नोएडा साइड या गुड़गांव साइड, तो देखिएगा कि खोज रहा है। आप
मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, लेकिन आईटीआई करके जो जाइएगा तो थोड़ा सा हायर स्किल पे जाइएगा। ठीक है, तो यही फायदा है, इंटर प्लस आईटीआई खोजता है या सिर्फ मैट्रिक आईटीआई खोजता है, ऐसा है। अगला है कि इलेक्ट्रीशियन का स्कोप आप अपने क्षेत्र में चाहते हैं तो जितना सारा मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल है, अस्पताल है, आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, ये सारा में आपको इलेक्ट्रीशियन का जॉब, हर जगह विद्युत जाता ही है भाई, तो इलेक्ट्रीशियन का टेंशन नहीं लीजिए, इलेक्ट्रीशियन का अवसर ज़्यादा है। सभी अस्पताल, रिसोर्ट, बड़ा बड़ा रिसोर्ट, मल्टीप्लेक्स, इसमें मॉल भी आ जाता है, सिनेमा हॉल दोनों रहता है मल्टीप्लेक्स में। रिसोर्ट रहा, अस्पताल हुआ, आपका स्कूल कॉलेज, जहां आज के डेट में माली ड्राइवर का वैकेंसी आता है ना, वहाँ इलेक्ट्रीशियन रहेगा। ठीक है, आपका जो भी है, स्कूल कॉलेज, अस्पताल हो गया, होटल हो गया, होटल लिखिए, होटल में अवसर है, अगर ये सब में वर्क करना है आपके आसपास में, अगर आप अपना वर्क खोज रहे हैं तो। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब आ जाइए कि इसका स्वरोजगार आप क्या कर सकते हैं। स्वरोजगार में आप क्या कर सकते हैं, पहला तो है क्या कि इलेक्ट्रिक संबंधित आप एक जो है दुकान खोल सकते हैं इलेक्ट्रिक का सामान का। ठीक है, तो पहला बात है विद्युतीय सामग्री की दुकान खोल सकते हैं। कुछ आपका कैपेसिटी है, कुछ आपके पास फंड है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। ठीक है, पंखा का पार्ट्स ले आए, पंखा को जो है इंस्टॉल करके, मतलब उसको इंस्टॉलेशन करके आप जो है सेल कर सकते हैं, या कुछ छोटा मोटा जो है लघु उद्योग आप इलेक्ट्रिक का चालू कर सकते हैं। तो इसमें आप दूसरा बात लिख सकते हैं कि विद्युतीय उपकरण तथा सामग्री का प्लांट स्थापित कर सकते हैं। और तीसरा बात है कि आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर अपना क्षेत्र का विद्युत विभाग में काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो तीसरा बात लिख सकते हैं, विद्युत विभाग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ये सारा चीज है। और चौथा बात ये भी लिखिए कि आप लाइट संबंधित वर्क कर सकते हैं, जैसे डेकोरेशन वाला लाइट होता है ना शादी विवाह में, ये सब, तो वो भी वर्क आप कर सकते हैं, नॉलेज रहेगा तब। लाइटिंग का काम कर सकते हैं। समझ में आया कि बहुत जगह है, और मेरे जैसा नहीं, गवर्नमेंट आईटीआई के इंस्ट्रक्टर जैसे आप आईटीआई में भी जॉब पा सकते हैं। आईटीआई में आप टीचर बन सकते हैं। थोड़ा हायर क्वालिफिकेशन, पॉलिटेक्निक के बाद आप बीटेक कर लीजिएगा तो पॉलिटेक्निक में आप जो है जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक में पढ़ा सकते हैं। एमटेक कर लीजिएगा तो बीटेक कॉलेज में पढ़ा सकते हैं।
लेकिन ITI में अगर पढ़ाना है तो एक होता है CITS, ये कोर्स कंपलसरी है। ITI में MTech वाले लोग को के लिए भी CITS जरूरी है, BTech वाले के लिए भी CITS जरूरी है, कुछ भी किए हैं आप। लेकिन ये जैसे स्कूल में B.Ed का कंपलसरी कर दिया है ना, उसी तरह ITI में आपको पढ़ाने के लिए, आप ट्रेनिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको CITS, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, DGET जैसे आप ITI कर रहे हैं उसी तरह NCVT CITS भी करवाती है। तो वो आपको करना होगा 1 साल का, तब जाके आप ITI में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन करके ये सारा, और जनरली लड़का रेलवे देखता है और प्लस आपका ये देखता है सरकारी, ये वाला नहीं, सॉरी, आपका ये देखेगा केंद्र सरकार का जितना भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, इसरो हो, सेल हो, भेल हो, ये सारा जितना गेल हो, ये DRDO हो, ये सब में जॉब खोजता है कैंडिडेट। अच्छी बात है, ठीक है, कोई एक टारगेट लेके ही जीना चाहिए। तो ये सारा है इलेक्ट्रिशियन का रोजगार का अवसर। मन लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, इससे क्या होगा, हम भी थोड़ा मोटिवेट होंगे कि नहीं, लड़के लोग जो है पसंद कर रहे हैं क्लास। अगला आ जाइए सुरक्षा सावधानी। सेफ्टी प्रिकॉशन। सुरक्षा सावधानी क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, सुरक्षा। अभी तक अगर हम लोग हैं सही सलामत तो समझिए कि घर का जो है उस तरह का ज्ञान मिला है घर में कि बाएं चलना है, दाएं चलना है, रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं देखना है, क्या करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, अच्छा बोली बोलना है। तो ये सारा चीज अपनाते हुए हम लोग का हाथ गोड़ सही है, अभी तक सलामत है। उसी तरह आप कंपनी में जाइएगा या कहीं पे आप अपना ITI करने के बाद आप वर्क प्लेस में अगर अपना गए तो वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी बरतना है वो अगर जानकारी मिल जाए तो आप सही ढंग से आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगा। तो कंपनी में अगर या कहीं भी आप अपना ITI के बाद आप वर्क कर रहे हैं तो 3 तरह का सावधानी बरतना पड़ता है। ये अगला टॉपिक में हम बढ़िया से इसको डिफाइन करेंगे। पहला है स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। दूसरा है मशीन की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा। और तीसरा है सेल्फ सेफ्टी, मशीन सेफ्टी और जॉब सेफ्टी, यानी कि जॉब की सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा। तो ये टाइप्स ऑफ सेफ्टी है, ये नेक्स्ट जो है डे में आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इतना जान लीजिए कि सुरक्षा सावधानी को बरत के ही आप अपना जो है मतलब वर्क प्लेस पर, अपना वर्क प्लेस पर आप जो है सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुरक्षा सावधानी के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। अब आ जाते हैं दुर्घटना। दुर्घटना क्या होता है, एक्सीडेंट। अगर 1-2 लाइन में बताया जाए तो वैसी घटना जो पूर्व निश्चित ना हो उसे क्या कहेंगे, हम दुर्घटना बोलेंगे। यानी कि आप अगर आपके साथ एक बैग कुछ घट जा रहा है, मतलब बाइक से आप जा रहे हैं और कुत्ता पार हो गया, सुअर पार हो गया, बकरी पार हो गया, कुछ भी, आप एक बैग पार हो जा रहा है, आपको संभलने का मौका नहीं मिला और आप गिर गए, तो उस तरह का घटना आपके साथ जो घटा उस घटना को क्या बोलेंगे, दुर्घटना बोलेंगे। आपको पहले से पता नहीं था, पूर्व निश्चित नहीं था। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वैसी घटना जो पूर्व निश्चित
निश्चित ना हो उसे हम दुर्घटना कहते हैं, दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा बात, दुर्घटना क्या है। अब आ जाइए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दुर्घटना के कारण। अगला मुख्य कारण, हमारे साथ जो दुर्घटना घटता है वर्क प्लेस पर, ITI करने के बाद या कुछ पॉलिटेक्निक करने या कुछ भी करने के बाद, ठीक है, टेक्निकल जो है नॉलेज लेने के बाद अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना घट जा रहा है वर्क प्लेस पर, तो क्या कारण बनता है। पहला है असावधानी, असावधानी बरतिएगा, केयरलेस टाइप का काम कीजिएगा तो दुर्घटना आपके साथ घटेगा। ठीक है, दूसरा है अत्यधिक आत्मविश्वास। अत्यधिक आत्मविश्वास, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आप हैं कि हम 25 साल से वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगा, उसी समय जिस समय आप ये सोच आपके अंदर आएगा उसी समय आपके साथ दुर्घटना घट जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। ठीक है, तीसरा है कि आपका उत्सुकता, बहुत ज्यादा जो है, बहुत कम समय में बहुत कुछ जानने का इच्छा रखना, उत्सुक रहना, उत्सुकता में भी दुर्घटना घटता है। ठीक है, चौथा है सही पहनावा ना होना, यानी कि आपको जो ड्रेस दिया गया है, ड्रेस कोड होगा आपको वर्क प्लेस पर, वो ड्रेस वर्क प्लेस पे नहीं पहन के आप पैजामा कुर्ता, बड़ा बाल, चश्मा, लन फन पूरा एकदम ये यहाँ पे कड़ा, ठीक है, ये सब पहन के अगर आप वर्क में जाइएगा तो आपके साथ दुर्घटना घट जाएगा। ठीक है, इसीलिए हर जगह आपका जो है ड्रेस कोड रहता है। ठीक है, अगला है मशीन का सही लेआउट में ना होना। ठीक है, आपको जो मशीन ऑपरेट या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप समझ जाइए कि आपको जो वर्क मिला है वो वर्क कैसा मिला है। आपको जो अगर कुछ ठीक करने के लिए दिया गया है तो सही तरीके से वो ठीक होगा कि नहीं होगा। और यहाँ मशीन का सही लेआउट में ना होने का मतलब है क्या कि मशीन का एक एंगल होता है इंस्टॉलेशन का, वो एंगल में वो मशीन नहीं रहने से वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन कर रहा है, तो तभी आप मना कर सकते हैं कि नहीं मशीन जो वाइब्रेट कर रहा है, सुपीरियर को आप बोलिए। ठीक है, अगला है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता मतलब डिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन में आप रह रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, आप वर्क प्लेस पे गप कर रहे हैं, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप के साथ नहीं घट के दुर्घटना दूसरे के साथ भी घट सकता है, तो आपके कारण घट रहा है, तो अनुशासनहीनता है। ठीक है, अगला है ड्रिंकिंग करना, उसको क्या बोलेंगे, नशा करना। अगर कोई व्यक्ति नशा करके अगर काम कर रहा है तो यहाँ तो खास करके इलेक्ट्रिशियन को कभी भी नशा करके कोई भी इलेक्ट्रिक संबंधित वर्क नहीं करने का है। ठीक है, तो नशा करना हो गया। अगला है असुरक्षित हैंड टूल्स का औजार, हस्त औजार से काम करना। यानी कि आप देखिए कि बगैर आप जो हैंड टूल्स यूज कर रहे हैं वो लेमिनेट है कि नहीं है। ठीक है,
तो इंसुलेटेड रहना हैंड टूल्स का बहुत जरूरी है। आप अगर प्लायर से भी यूज काम कर रहे हैं तो प्लायर भी नंगा नहीं रहना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर अगर आप लिए हुए हैं तो स्क्रू ड्राइवर में वो जो है आपका कभी कभी रहता है कि इधर से कभी ठोक देता है ना, तो इसका इंसुलेटेड नहीं रह के वो टूट जाता है और वहां पे रड निकला हुआ रहता है, मार देगा झटका। या गोल वाला जो सैंक स्क्रू ड्राइवर में क्या रहता है, हैंडल रहता है, गोलाई तक कितना क्या रहेगा, सैंक बोलते हैं उसको। फिर जो चपटा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेड, और सामने वाले को टिप। तो पूरा सैंक जो गोलाई में है वो भी इंसुलेटेड रहना चाहिए। ठीक है, तो असुरक्षित हैंड टूल्स का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, इससे भी दुर्घटना घटता है। अगला आ जाइए कि काम करने का गलत तरीका। काम करने का गलत तरीका, अगर वर्क जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं करके बका के अगर आप काम कीजिएगा इलेक्ट्रीशियन में, तो आपके साथ दुर्घटना घटेगा। ठीक है, अगला है अरुचि, मतलब मन नहीं है फिर भी कर रहे हैं। अरुचि, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अरुचि है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, मत करो यार तभी। ठीक है, जीवन बहुत अमूल्य चीज है, तो अरुचि है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, तो उस समय मत करो। ठीक है, उसके बाद अस्वस्थता या थकान। अस्वस्थ है आदमी, अस्वस्थ या थकान है, ओवर ड्यूटी कर लिया है, थकान हो गया है, फिर भी कर रहा है पैसा कमाने के चक्कर में, या अस्वस्थ है फिर भी पहुंच गया काम करने के लिए। ठीक है, बीमार चल रहा है फिर भी काम करने के लिए पहुंच गया है, तो वैसा पैसा जो है जिंदगी दांव पे लगा के नहीं कमाने का है। ठीक है, वहां पे एक्सीडेंट होगा, तो ये सब एक्सीडेंट का काउज है, काउज ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये सारा चीज है इतना, और भी होगा, अभी तो दिमाग में यही आ रहा है। असावधानी हो गया, अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, उत्सुकता, सही पहनावा ना होना, मशीन का सही लेआउट में ना इंस्टॉल रहना, अनुशासनहीनता है उसमें, नशा करता हो, या फिर असुरक्षित हैंड टूल्स का उपयोग कर रहा है तो भी घटेगा उसके साथ दुर्घटना। काम करने का गलत तरीका वो अगर अपनाए हुए है तो भी घटेगा। अरुचि यानी मन से काम करने का इच्छा नहीं है फिर भी काम कर रहा है तो भी दुर्घटना घट सकता है। अब प्लस आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थकान है, फिर भी पैसा कमाने के चक्कर में काम कर रहे हैं तो भी आपके साथ दुर्घटना घट सकता है। तो ये इस तरह का ध्यान रखिएगा आप। इतना जान लीजिए, आईटीआई करने के बाद मैट्रिक इंटर बीए करके कोई लड़का कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन आईटीआई करने के बाद आपको काम मिल जाएगा जरूर। ठीक है, आप बाहर जाके काम कर सकते हैं। आप झारखंड में बहुत जगह आपको काम मिल सकता है, उषा मार्टिन कंपनी है, बहुत सारा कंपनी वगैरह में आपको काम मिल सकता है। अगला ये दुर्घटना से बचाव। दुर्घटना से बचाव, सेफ्टी। एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो उससे हम प्रिवेंशन ऑफ सेफ्टी कैसे, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट हम उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो बचना है तो आप में वो स्किल्ड होना चाहिए, आपने वो सेफ्टी प्रिकॉशन को जानना चाहिए। आप वो सारा चीज जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक इलेक्ट्रिशियन का हम गिनवाए, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य अगर आप जानते हैं तो आप क्या है दुर्घटना से बच सकते हैं। काउज ऑफ एक्सीडेंट अगर आप जानते हैं तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जान रहे हैं और काउज ऑफ एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना के क्या कारण बनता है वो जान रहे हैं, तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए हम दो बात बोल दिए कि अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन का जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, वो हम बता दिए हैं, उसको आप ध्यान में रखिए। प्लस काउज ऑफ एक्सीडेंट, कारण क्या है दुर्घटना का, वो अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आज मेरा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर फुल कोर्स का पहला दिन का क्लास था। अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।